इंडिया में हर साल मिलियन ऑफ लीटर्स बियर कंज्यूम हो रही है। लेकिन एक अजीब सी बात आपने इसमें नोटिस की है, सिर्फ 4-5 ब्रांड्स ही इसमें दिग्गज हैं। इंडिया में हर साल मिलियन ऑफ लीटर्स बियर कंज्यूम हो रही है, चाहे वो पार्टी हो या वीकेंड हो या कोई क्रिकेट मैच हो। बियर मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ी मिलियन ऑफ इंडस्ट्री है। लेकिन एक अजीब सी बात आपने इसमें नोटिस की है, सिर्फ 4-5 ब्रांड्स ही इसमें दिग्गज हैं। हर कोई ये बिजनेस क्यों नहीं कर रहा? अच्छी डिमांड है, अच्छा पैसा है, क्या है इसके पीछे की कहानी? इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अमन और मैं हूं रवि। आज हम डिकोड करेंगे बियर इंडस्ट्री के बिजनेस को। और आज हम आपको 3 ऐसे पॉसिबल रीजंस बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा क्यों एक आम आदमी, हर कोई या कोई भी इस बियर इंडस्ट्री में एंट्री नहीं ले पाता है इजीली। बिल्कुल अमन, बियर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो रास्ते में आती है वो है बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा बजट आपको लेके चलना पड़ता है। फंडिंग आपको बहुत बड़ी लेके चलनी पड़ती है। पूरा फैक्ट्री सेटअप, बियर्स की लाइनें, स्टेनलेस स्टील के फर्मेंटेशर्स। सबसे पहला बैरियर होता है पैसा। आप कोई भी काम एक नॉर्मल लैपटॉप या किराने की दुकान खोल के भी कर सकते हो, पर बियर ब्रूइंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। और ये तो सिर्फ एक प्रोडक्शन है। नए बियर बनाने में आपको हफ्तों लगते हैं, जिसका मतलब है कि आपका जो कैपिटल है वो लंबे समय तक फंसा रहता है। और एक नए स्टार्टअप में इतना ज़्यादा कैश बर्न करना, वो भी इतने लॉन्ग टाइम तक, वो बहुत मुश्किल होता है आगे बंदे को। और मान लो आपने इतनी फंडिंग इकट्ठी कर ली, आपने इतना कैश फ्लो का इंतजाम कर भी लिया, आपके पास बैकअप है, लेकिन अब एंट्री होती है मेन बॉस की, द गवर्नमेंट। इंडिया में अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब हर स्टेट के अपने अलग रूल है। जैसे दिल्ली हो गया या हरियाणा हो गया, हर स्टेट का अपना अलग रूल चलता है। वहाँ के टैक्सेस अलग है, रूल्स अलग है। आपको दिल्ली में बियर बेचनी है, हरियाणा में बियर बेचनी है, सब जगह आपको अलग चार्जेस पे करने हैं, सब जगह आपको अलग टैक्सेस पे करने हैं। हर जीएसटी रूल तक उनके अलग होते हैं। अगर हम बात करें किंगफिशर की, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल जिएंट है। हर साल ये अपने बिजनेस नेटवर्क से करोड़ों में प्रॉफिट उठाते हैं। अब आप सोच रहे हैं, जब बिजनेस में इतना ही स्ट्रगल है तो क्या एग्जिस्टिंग कंपनियां पैसा कमा भी रही है? तो जो इनकी रियलिटी है वो थोड़ी शॉकिंग करने वाली है। एक एवरेज बियर की बोतल पर 40-60% टैक्सेस और ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें पे करने के बाद में आपको अगर प्रॉफिट्स निकालने हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी रन भी करनी है, तो ये एक नाइटमेयर के बराबर है। वहीं जैसे दूसरी तरफ और ट्रेंडी बियर्स को देखिए, जैसे बीरा 91 हो गए, ये अपने दूसरे ही मॉडल पे चल रहे हैं। ये हाई ग्रोथ बट हाई लॉसेस मॉडल पे चल रहे हैं। ये मार्केट शेयर कैप्चर करने के चक्कर में इतना ज़्यादा कैश बर्न कर रहे हैं कि ये अभी भी नेगेटिव में ही चल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल होने में कई साल लग जाते हैं। आपको तब तक सर्वाइव करना पड़ता है जब तक आप टैक्सेस और सारा का सारा प्रोडक्शन मैनेज करते हुए अच्छे प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। चलो, आपने बियर बना भी ली, अब इसे बेचोगे कैसे? टैक्सेस भी आपने कर लिए, ड्यूटीज भी सब फ्री कर ली, अल्कोहल का लाइसेंस भी आपको मिल गया, पर आप इसे बेचेंगे कैसे? इंडिया में बियर की एडवर्टाइजमेंट करना डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आप टीवी या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट इनकी ऐड चला नहीं सकते, तो आप इसे बेचेंगे कैसे? इसलिए बड़ी कंपनियां सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट का यूज करती हैं। एक नए स्टार्टअप के लिए जिसके पास में टैक्सेस पे करना है, प्रोडक्शन को मैनेज करना है, बहुत सारा स्टॉक मैनेज करना है, नेटवर्किंग फैलानी है, इतना बड़ा फंड्स मार्केटिंग के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या? रिटेल और बार ओनर्स ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े होते हैं। वो आपकी नई बियर को जगह क्यों देंगे, जबकि उन्हें बल्क में दूसरे ब्रांड से हाई डिस्काउंट में वो बियर मिल रही है। तो रियलिटी ये है कि बियर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसे चलाना, स्टेबल रखना, अपने प्रॉफिट्स निकालना और लॉन्ग टर्म में प्लान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बियर मार्केट में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक अच्छी रेसिपी नहीं चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग इनकम होनी चाहिए, आपका पैसे, आपका एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, और मेनली आपको पास होनी चाहिए पेशेंस। विदाउट पेशेंस आप बियर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते इजीली।
ऐसी ही एक बिजनेस केस स्टडी हम आपको पहले दिखा चुके हैं, वो थी ब्रोकोड के बारे में। वहाँ पे समीर जी ने किस तरीके से अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करके अपना स्टेबल ब्रांड खड़ा किया, कैसे उन्होंने टैक्सेस के साथ में, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ के साथ में सारे लॉज को फॉलो करते हुए स्पेशल कैटेगरी में एक मार्केट गैप को भरते हुए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अगर आपको इसी तरीके की बिजनेस स्टडीज़ पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और ऐसे ही डीप फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।